तो आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। जितनी भी हमारी बच्चियां इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ट्राई कर रही हैं, वो कमीशन एंट्री के लिए कर रही हूँ या नॉन कमीशन एंट्री के लिए कर रहे हूँ, गर्ल्स एस्पिरेंट में भी एक हमेशा से बड़ा डाउट रहता है कि सर हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पैरामीटर्स क्या हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। जिस तरीके से हमारी बच्चियां इस समय WMP के माध्यम से विमेन मिलिट्री पुलिस, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है 10th लेवल पे अगर हम देखना चाहें, 10+2 लेवल पे अगर हम देखना चाहें इंडियन आर्मी के अंतर्गत, जहाँ बहुत सारी बच्ची ऑब्वियसली अपना सपना इसके माध्यम से विमेन मिलिट्री पुलिस का पूरा कर पाती हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। बट इस दौरान एक वहम, एक डर हमेशा रहता है कि सर आखिर मेडिकल पैरामीटर्स क्या हैं। बहुत सारी बच्चियों के फिजिकल भी क्रमशः डन हुए हैं और आगे भी आपके फिजिकल शेड्यूल लगे हुए हैं, और फिजिकल के बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में बेटा आपको जाना है, तो आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेडिकल प्रॉस्पेक्ट है और क्या प्रिकॉशंस हैं जिनका आप ख्याल करके अपने आप को बिल्कुल अप टू द मार्क तरीके से ले जाएं। मैं वैसे भी कहता हूं कि अगर आप आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरना आपकी एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को देश में निभाया मेजर कलसी क्लासेस ने, मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से। देश का इकलौता मेडिकल सेंटर केवल एक उद्देश्य से कि अगर आपको नहीं चाहिए री मेडिकल तो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से आप कराइए प्री मेडिकल। और इसी नारे के साथ हर बच्चे को हम मेडिकली फिट करते हैं, अप टू द मार्क करते हैं और उसको सर्टिफिकेशन देते हैं। और देश का इकलौता इतना बड़ा हॉस्पिटल सेटअप केवल इसलिए है कि बच्चों को मेडिकल में 100% श्योरिटी और गारंटी मिल सके उनकी सफलता को लेकर। तो जितनी बच्चियां हैं देश की, किसी भी एंट्री के लिए बेटा आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मेडिकल से लेकर थोड़ा भी आपका भ्रम है, डाउट है, कन्फ्यूजन है और नहीं भी है, तो बिल्कुल आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर के मेडिकल प्रक्रिया से जरूर गुजर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप करना है कॉल आपको 8929488488 पर, और कॉल करके बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अपने मेडिकल प्रक्रिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या क्या मेडिकल पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ख्याल करने की जरूरत है। सबसे पहली बात, कहते हैं ना कि वो टो से लेकर सिर हेड तक आपको प्रॉपर चेक किया जाता है, जहां आपकी बॉडी में किसी भी तरह की जो है फुंसी, दाग, चोट, किसी भी तरह के बहुत निशान नहीं होने चाहिए, जो कि मेडिकल प्रक्रिया में बुरा माना जाता है। अब आते हैं, चेहरे में किसी तरह की चोट या एक्सीडेंट का गहरा निशान नहीं होना चाहिए, पिंपल्स या एक्ने, किसी तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्रमशः 1 बाय 1 सारे टेस्टिंग को। जब हम फेस से नीचे आते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहला पार्ट ईयर शुरू करते हैं। इसमें 2 टेस्ट है। इस टेस्ट में कान को 2 कारणों से जांचा जाता है, पहला ईयर बैग्स और ईयर ड्रम्स, और दोनों ही पैरामीटर पे आपको देखा जाता है। कैंडिडेट को अपना कान ठीक से साफ करा लेना चाहिए, दैट मीन उसमें ईयर बैग्स नहीं होना चाहिए। जब भी आप जाएं किसी भी मेडिकल प्रक्रिया के लिए, अहम चीज़ होती है कि आप जो है अपने कान को साफ करा के जाएं, वैक्स उसमें नहीं होने चाहिए। और ईयर ड्रम भी आपका सही होना चाहिए, कान की हड्डी भी जो होती है वो सब शेप में होनी चाहिए। जब आप हमारे यहाँ आते हैं और प्रॉपर मेडिकल प्रक्रिया से गुजरते हैं एंटी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको गाइड किया जाता है और आपको सब कुछ दुरुस्त भी किया जाता है। नोज टेस्ट ये बेसिकली एक DNS का टेस्ट है। इस टेस्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस टेस्ट में नाक की हड्डी की जांच की जाती है, वो सीधी है, मुड़ी हुई है, और साथ में चेक किया जाता है कि नाक के अंदर मांस तो नहीं बढ़ा है, नाक के अंदर बलगम या जुकाम के जो है सिम्टम्स तो नहीं नजर आ रहे हैं। और ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। आज जिस तरह की आप रूटीन या शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं उनमें नाक के अंदर अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, बच्चे से डर भी जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ DNS जैसी प्रॉब्लम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट यहाँ गाइडेंस होता है और एग्जैक्टली आपका सर्जरी करके डन कर दिया जाता है। और अब 6 महीने का वेटिंग नहीं रहा, अगर आप सर्जरी करा के अगले 10 to 12 डेज में भी रिपोर्ट करते हैं तो आपको मेडिकली फिट कर दिया जाता है। तो अब इस चीज़ का भी भ्रम जड़ से आप लोग खत्म कर दें MKC हेल्थ केयर सेंटर के साथ। आई टेस्ट, इसमें 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट में 10 फीट की दूरी पे 6/6 के कुछ अल्फ़ाबेट्स या हिंदी के अक्षर लिखे होते हैं, उन्हें एक आंख बंद करके आपको पढ़ना होता है। दूसरा टेस्ट जो होता है नंबर फाइंडिंग टेस्ट होता है, या कह लीजिए पाथ फाइंडिंग टेस्ट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक रंग के कई डिजिट, कई रंगों के डिजिट के साथ मिलाए जाते हैं, और बेसिकली ये टेस्ट जो होता है कलर ब्लाइंडनेस को देखने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पाथ पे उंगली रखा के भी ट्रैक कराते हैं, और जो डॉट 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 अलग अलग कलर के जो वहाँ पे रहते हैं मार्क्स, उनमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा मार्क्स अंदर या कौन सा नंबर आपको डिजिट अंदर दिखाई दे रहा है। बेसिकली जैसे मैं बताया कि टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस का है। तीसरे टेस्ट में एक आंख को बंद करके दूसरे आंख पे एक उंगली को राइट टू लेफ्ट पोजीशन में मूव कराया जाता है। ऐसा आंखों में स्क्विंट को चेक करने के लिए जाता है, जिसको आप बेसिकली जानते होंगे भैंगापन जो अक्सर लोगों को होती है कभी कोई समस्या इस चीज़ को लेकर के, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। फिर अगला आ जाता है आपका टीथ का टेस्ट। टीथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, दांत साफ और क्लियर होना चाहिए, सभी मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट मौजूद होने चाहिए। अगर दांत टेढ़े आगे या पीछे हैं तो ये भी एक कारण रिजेक्शन का आपका बन सकता है। साथ में आपकी जीभ भी साफ़ होनी चाहिए, जीभ बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, मुंह से कोई बदबू नहीं आना चाहिए, पारिया का शिकायत नहीं होना चाहिए। तो एक माउथ का भी अपना एक स्ट्रक्चर टेस्ट है, डेंटल पॉइंट्स हैं, कैविटी है, सब कुछ क्लीन अप टू दिमाग करा के जाना चाहिए। जब आप हमारे हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बनते हैं तो इन सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजारते हैं और अप टू दिमाग बना देते हैं। फिर आता है बैकबोन का टेस्ट। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी को चेक किया जाता है। रीढ़ की हड्डी अगर मुड़ने पे प्रॉब्लम आ रही है तो इससे भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, तो बैकबोन का भी टेस्ट वहाँ पे होता है। टैटू टेस्ट, इसमें ध्यान रखना है कि टैटू केवल एक ही जगह अलाउड है, ये जो आपका हाथ का पार्ट होता है, अगर आपके इस पार्ट पे टैटू है
तो चल सकता है। इसके अलावा बॉडी में किसी भी पार्ट पे आपको टैटू हो गया तो आपको रिजेक्शन यहाँ मिल जाएगा। फिर आता है आपका अगला टेस्ट जिसमें एल्बो एंगल को चेक किया जाता है। इसमें हाथ को सीधा करके ऐसे चेक किया जाता है और देखा जाता है कि 15 से 18 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसको अनुमान से नहीं, इसके लिए पूरी मशीनरी होती है जिसके आधार पर चेक होती है और इसको सही करने का भी पूरा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में मैनेजमेंट है, जहाँ हमारे पास प्रॉपर इसके लिए ऑपरेटर्स आते हैं। अगर उनको आप यूज कर लेते हैं महीने 15 दिन तो आपका एल्बो एंगल का इशू क्लियर हो जाता है। फिर आ जाता है आपका फिंगर टेस्ट। आपके फिंगर सही होनी चाहिए, टूटी फिंगर्स नहीं होनी चाहिए, साथ में आपका स्वेटी पाम भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ का भी पूरा गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट होता है। नॉक इसमें चेक किया जाता है कि आपके पैर के घुटने आपस में सट तो नहीं रहे। अब इस कैंडिडेट को इस टेस्ट में जो है खड़ा करके भी चेक करते हैं, बैठा करके भी चेक करते हैं, लिटा करके भी चेक करते हैं, जिसमें स्केल से दोनों घुटनों के बीच में देखते हैं कि आपका नॉकनी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। बहरहाल ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सुधार हो सकता है। फिर आता है आपका फ्लैट फुट टेस्ट। इस टेस्ट में कैंडिडेट को एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को उठाकर उनके तलवे को चेक किया जाता है कि वो फ्लैट है या उसमें एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। इससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। इसके स्पेशल शूज़ आते हैं जो कि फ्लैट फुट की समस्या को ठीक कर देते हैं, तो इसको भी लेके बहुत घबराने की जरूरत नहीं। जब आप यहाँ आएंगे तो भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आता है आपका एब्डोमेन चेकअप। इसमें आपके स्टमक एरिया को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसी हिस्से में कोई सर्जरी मार्क्स तो नहीं है। ये स्पेशली जो है देखा जाता है जितने भी हमारे गर्ल्स एस्पिरेंट स्पेशली जाती हैं इसके लिए। फिर आपका आ जाता है फाइनली प्राइवेट पार्ट का चेकअप। इसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया जाता है, बेसिकली हार्निया चेक किया जाता है और यूरिन के जरिए आपका यूरिया टेस्ट होता है जिससे प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है। अगर इस टेस्ट से कुछ पता नहीं चलता है तब जाकर के आपको अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया से वहाँ पर गुजरना होता है। फिर आता है आपका चेस्ट चेकअप टेस्ट। इस टेस्ट में आपके ब्रेस्ट को चेक किया जाता है और पता लगाया जाता है कि मसल्स में कहीं कोई गांठ तो नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का इससे बेसिकली पता लगाने का उद्देश्य होता है। तो ये है आर्मी भर्ती कैंडिडेट्स में फीमेल की पूरी मेडिकल टेस्ट के प्रोसीजर। बहुत सारी बातें और टेक्निकलिटी हैं। जब आप मेडिकल सेंटर पर हमारे यहाँ हिस्सा बनेंगे तो ऑब्वियसली इन प्रक्रियाओं से आपको गुजरने का अवसर मिलेगा। एंड मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज का टेस्ट है। आप रिटन कर लेते हो बेटा, फिजिकल कर लेते हो, और मेडिकल जैसी चीज़ में बाहर होना मतलब ये थोड़ा सा दुखदायी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने रिटन की तैयारी करके रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल की तैयारी करके फिजिकल किया, तो मेडिकल की भी तैयारी करके आपको मेडिकल जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि अब जैसे कि जो भी अनफिट कैंडिडेट्स हैं री मेडिकल के लिए बहुत टाइम नहीं मिलता, केवल 5 डेज़ का टाइम मिलता है। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप री मेडिकल करा लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि विद इन 7 डेज़ रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है। तो मुझे लगता है ये नौबत ही ना आए, इतना फास्टेस्ट प्रोसेस में जाना क्यों। अगर पूरी प्रक्रिया हम पहले ही कर लें तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे और आप अच्छा करेंगे। तो बिल्कुल जो है जिस तरह का क्वेरी और क्वेश्चंस हो, जितनी बच्चियाँ देश की हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो मेडिकल से रिलेटेड तो कॉल भी कर सकते हैं 8929488488 पे, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 6390103030 पर। तो बिल्कुल आप सबके पास मौका है, एनफ टाइम है इस समय, अपनी मेडिकल प्रक्रिया से जरूर गुजरें। बाकी कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।